वैसे तो वर्ष 2021 को कोरोना महामारी और इससे बने हालातों के लिए शताब्दियों तक याद किया जाएगा, पर 2021 में देश और दुनिया में कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी हैं जो आने वाले समय को किसी न किसी रूप में प्रभावित जरूर करेंगी। आइए कुछ उन्हीं चुनिंदा घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। वर्ष 2021 में कोरोना की दूसरी लहर पूरी दुनिया में एक क्रूर त्रासदी के साथ आया। मौत के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरी दुनिया के लाखों बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो गए। भारत में लगभग 5 लाख मौतें दूसरी लहर में हुई। दुनिया में कोरोना की त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई है और इसने मानव जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। 20 जनवरी 2021 अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के 78 वर्षीय नेता जो बाइडेन ने एक ऐतिहासिक समारोह में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। बाइडेन को प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कैपिटल हिल के बेस्ट फ्रंट में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनसे पहले भारतीय मूल के कमला हैरिस ने देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वह देश की 39वीं उपराष्ट्रपति हैं। उन्हें अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने का गौरव भी हासिल हुआ है। 1 फरवरी 2021 म्यांमार में नवंबर 2020 में हुए संसदीय चुनाव में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता आंग सान सू की सत्ता का तख्ता पलट करते हुए सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया और म्यांमार में 1 वर्ष के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया। वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से म्यांमार में यह तीसरा तख्ता पलट है। वर्ष 2021 में जब नव निर्वाचित संसद का पहला सत्र आयोजित किया जाना था, तभी सेना द्वारा संसदीय चुनावों में भारी धोखाधड़ी का हवाला देते हुए ऐसा किया गया। 7 अगस्त 2021 की तारीख भारत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख रही, क्योंकि उसी दिन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया। भारत के खाते में 13 साल के बाद ओलंपिक का गोल्ड आया है। 2 दशक तक अमेरिका से लड़ने के बाद आखिर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और 15 अगस्त 2021 को काबुल में राष्ट्रपति पैलेस के अंदर अपना झंडा फहराया। तालिबान की निर्णय लेने वाली शक्तिशाली इकाई रहबरी शुरा के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अखूद आज अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद 4 मई को तालिबान की तरफ से पहली बार हमले की खबर आई थी। उसके बाद 15 अगस्त को यानी 103 दिनों में तालिबान ने काबुल सहित लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। दिसंबर 2021 में ओलाफ सुल्ज ने जर्मनी के नए चांसलर का पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही एंजेला डोरोथी मार्केल युग का अंत हो गया। एंजेला मार्केल और जर्मनी, ये दोनों नाम एक दूसरे का पर्याय बन चुका था। मार्केल 22 नवंबर 2005 से जर्मनी की चांसलर रहीं। वे जर्मनी की चांसलर बनने वाली पहली महिला थीं। अपने पद पर इतने लंबे समय तक रहने की वजह से एंजेला मार्केल को जर्मनी की शाश्वत चांसलर करार दिया गया था। मार्केल ने अपने कार्यकाल में 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों, 4 फ्रांसीसी राष्ट्रपतियों, 5 ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों और 8 इतालवी प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई प्रमुख चुनौतियों का सामना किया, जिनमें
वैश्विक वित्तीय संकट, यूरोपीय ऋण संकट, 2015-16 में यूरोप में शरणार्थी समस्या और कोविड-19 महामारी प्रमुख है। इजराइल की जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस से जुड़ा मामला भी भारत सहित पूरी दुनिया में चर्चित रहा। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी फोन में सिर्फ मिस कॉल के जरिए या इसे यूजर की इजाजत और जानकारी के बिना भी फोन में डाला जा सकता है। जिस फोन में पेगासस एक बार चला गया, फिर इसके ईमेल, फाइल, कमेंट लिस्ट, लोकेशन, मैसेज सब पर नजर रखी जा सकती है। इसकी मदद से ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। विश्व के कई प्रमुख देशों की हस्तियों के साथ साथ भारत में कथित तौर पर 300 से ज्यादा हस्तियों के फोन हैक किए जाने का दावा किया जा रहा है। वर्तमान में भारत में पेगासस मामले की जांच के लिए पूर्व जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की निगरानी में 3 सदस्यीय तकनीकी कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित कुल 14 लोगों की निधन ने पूरे भारत को झकझोर दिया। हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच के लिए गठित कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश होने का कारण खराब मौसम माना गया है। 13 दिसंबर 2021 भारत की हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने नाम किया। इसके पहले 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने ये खिताब जीता था। 2021 में दुनिया को उस समय बड़ा झटका लगा जब अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स और विश्व भर की मीडिया संस्थानों ने पैंडोरा पेपर का खुलासा किया। इसमें कई भारतीय और विदेशी अमीरों के गुप्त लेन देन को लेकर अहम खुलासे किए गए थे। पैंडोरा पेपर्स करीब 1 करोड़ 19 लाख गुप्त फाइलों का कच्चा चिट्ठा है। यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक संयुक्त राष्ट्र का 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें COP26 यानी 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा गया। धरती के बढ़ते तापमान को धीमा कैसे किया जाए, यहाँ इस पर विचार किया गया। वर्ष 2021 में देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पौंडीचेरी में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। पौंडीचेरी और तमिलनाडु को छोड़कर बाकी तीनों राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन की फिर से सरकार बनी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार TMC की भारी बहुमत से सरकार बनी। तमिलनाडु में MK स्टालिन और पौंडीचेरी में N रंगास्वामी के नेतृत्व में सरकारें चल रही हैं।